नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकार जहां दावा करती है कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों और उसकी स्थितियों को सुधारा जाएगा, वहीं इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। खबर 12 के राजकीय महाविद्यालय की है, जहां पर केवल 22 लोगों का स्टाफ है और बाकी के अलग संकायों में व्याख्यातों के पद खाली पड़े हैं। आपको बता दें कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 40 छात्रों पर एक शिक्षक का होना जरूरी है, लेकिन यहां पर 5200 छात्रों पर केवल 20 शिक्षक हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई का ढांचा पूरी तरह से बिगड़ चुका है, जिसके चलते बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं व्याख्याताओं के साथ साथ करीब 10 पद बाबुओं और कर्मचारियों के हैं, जिसमें से केवल एक ही बाबू कार्यरत है, जो कि अकाउंटेंट का काम भी संभालता है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 40 बच्चों पर एक टीचर होनी चाहिए, पर वर्तमान में 80-90 के आसपास स्टूडेंट्स हैं और टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, तो मुश्किल तो आती है। सर, अपने यहाँ पेयजल की सुविधा क्या है? पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बच्चों को प्योरीफाइड वाटर आर ओ का पानी पिलाया जाता है और टाइम टू टाइम हम उसको मेंटेनेंस भी करवाते हैं। सर, इसमें जो हमें ग्रेडिंग जो मिलती है उससे यूजीसी और अन्य जो संस्थाएं होती है वो फंडिंग करती है। इसी वजह से हमारे राजकीय महाविद्यालय 12 को फंडिंग भी नहीं मिल पाती है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ स्टाफ पूरा रहे, तो हम लोग राजकीय महाविद्यालय 12 को उच्च स्तर पर पहुँचा सकें। वहीं अगली खबर जोधपुर से है, जहां अशोकनगर में रात को एक मकान में चोरी हो गई। अज्ञात चोर घर से 6 लाख के जेवर और 3 लाख की नकदी चुरा कर ले गए। घरवाले मां की मौत पर गांव गए हुए थे। शनिवार की सुबह पड़ोसी घर खुला देखने पर भौचक्के रह गए। उन्होंने घर वालों को सूचना दी। बाद में पुलिस भी पहुंची। घटना को लेकर पीड़ित की तरफ से प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी गई। तो जोधपुर की घटना है, जहां पर एक घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि घर वाले मां की मौत पर गांव गए हुए थे और उसी दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। सुबह पड़ोसियों ने जब घर का ताला टूटा हुआ देखा, उसके बाद घर वालों को सूचना दी। घर वाले मौके पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। आज दिनांक उपरांती हुक्माराम सनो बस तिरांग जाति डाडी निवासी कुकुंडा हाल सोतला अशोकनगर शमशान रोड थाना पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि 2 दिन पहले मेरे माताजी का स्वर्गवास होने से मैं पूरा परिवार गांव चला गया था। आज पड़ोसियों द्वारा इत्तला देने पर मैंने मकान को देखा तो मेरे मकान के ताले टूटे हुए थे, जिसमें मैंने बक्से व अलमारी चेक की तो उसमें रोकड़ रुपये सोने चांदी के गहने चोरी। करीबन कितने पैसे थे? करीबन FIR में 3 लाख रुपए बता रहा है। वहीं भिवाड़ी क्षेत्र में चेन स्नैचरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जहां कभी भगत सिंह कॉलोनी स्थित स्टेट हाईवे 25 पर तो कभी UIT सेक्टरों में बेखौफ बाइक सवार बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। बदमाश इतने शातिर हैं कि एक दिन में 2 या 3 घटनाओं तक को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इस समय मानो पूरी तरह से थकी हारी महसूस हो रही है। जहां एक महिला UIT थाना क्षेत्र के हेतराम चौक पर किसी काम से आई थी। पहले से ही घात लगाए बैठे अज्ञात बाइक सवार आए और पीछे से झपट्टा मारते हुए चेन पर हाथ साफ करते हुए चंपत हो गए। घटना के बाद रोती बिलखती महिला थाने पहुंची और थानाधिकारी को घटना की आप बीती सुनाई। तो पुलिस के हाथ यहां पूरी तरह से खाली हैं। चेन स्नैचरों का आतंक यहां पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन ये चेन स्नैचर 2 से 3 घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला एक महिला से स्नैचिंग का है, जहां पर महिला से झपट्टा मारकर उसकी चेन छीन ली गई और अपराधी चंपत हो गए, जिसके बाद महिला रोती बिलखती थाने पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी। ये है जी, लगभग 4:30 बजे के आसपास ही अपने गाय भैंसों को गोबर उबर उठा के और वो एक पानी का टैंक जैसा बना रखा है बिल्कुल घर के जस्ट सामने, उस पर हाथ धो रही थी। तो एक बाइक के ऊपर 2 बंदे आए और इसके सीधा बाइक का इसका जो सूट वगैरह ये भी फट रहा है, ठीक है। तो उससे जब उसने करा तो इसने चैन तो उसने इधर से करा तो इसने इधर से कर लिया, तो चैन तो गई बच, लेकिन
इसका जो ये हुआ है, और वहाँ से भाग कर जब मेरा लड़का भागा छोटे वाला, तो उसको गन दिखाया गया। इसमें पूरा मामला ये है जी, लगभग 4:30 बजे के आसपास ये अपने गाय भैंसों को गोबर उबर उठा के, और वो एक पानी का टैंक जैसा बना रखा है बिल्कुल घर के जस्ट सामने, उस पर हाथ। 2 घटनाएं हुई हैं, एक फूलबाग में और एक यहाँ यूआईटी फेज 3 में। तो इसके संबंध में अभी परिवादी पक्ष अभी रिपोर्ट अभी दर्ज करवाई नहीं है, रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं और इस संबंध में साक्ष्य जुटाया जा करके और कार्रवाई की जा रही है। तीसरी घटना से प्रयास किया गया, हालांकि उसकी चैन बच गई है। ये सही है। तीसरी घटना एक घटना और हुई है, जिसमें एक बाइक पे सवार 2 युवक आए और उन्होंने 9 सेक्टर के मकान नंबर 3 के सामने वो जो महिला काम कर रही थी, तो उनके ऊपर चैन स्नैचिंग के पर्पज से ही प्रयास किया गया, लेकिन हाँ चैन बच गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बीकानेर की, जहां एसबीआई बैंक के एटीएम में आग लगने की खबर सामने आई है। घटना लूणकण सर की है। आपको बता दें कि कालू रोड पर स्थित एटीएम है जहां पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लग गई और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग की लपटें निकलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही लूणकरण सर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जब एटीएम में आग लगी तो मौके पर एटीएम का गार्ड भी मौजूद नहीं था। एटीएम में लाखों रुपए थे। हालांकि कितने नोट जले हैं और कितने बचे हैं, इस बारे में फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले की जांच चल रही है। बीकानेर की यह घटना है जहां पर लूणकरणसर में एक एटीएम में यह भीषण आग लग गई। बता दें कि जिस वक्त यह आग लगी उस वक्त एटीएम का गार्ड भी मौके पर मौजूद नहीं था। एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। तो एसबीआई बैंक के एटीएम में यह आग लगी थी। एटीएम के अंदर लाखों रुपए पड़े थे। अब कितने लोग जले हैं और कितने बच गए हैं, इसकी पुख्ता जानकारी अभी फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है। जांच का विषय है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताया जा रहा है। वहीं दौसा में जयपुर आगरा राजमार्ग पर कैंटर में भरकर ले जाए जा रहे गौवंश को पुलिस ने मानपुर थाना क्षेत्र से, आपको बता दें कि बरामद किया है और कार्रवाई के दौरान गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मानपुर थाने के एएसआई रणवीत सिंह ने बताया कि दौसा स्पेशल टीम को राजमार्ग पर गायों से भरे कैंटर के दौसा से सिकंदरा की ओर जाने की सूचना मिली थी। इस पर सिकंदरा थाने पर पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर गौ तस्कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पहले से पीछा कर रही पुलिस के दबाव में बदमाश गौवंश से भरे कैंटर को सीकरी गांव के जंगल के पास छोड़कर फरार हो गए। इस पर पुलिस ने कैंटर में भरे करीब 20 गौवंश को बरामद कर लिया। जब गौवंश के कंटेनर को दौसा के पिंजरापोल गौशाला के सुपुर्द किया गया, जहां पर सभी गौवंश को कंटेनर से बाहर निकालकर गौवंश के मरने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। मामले की जांच मानपुर थाना पुलिस कर रही है। क्या मामला है पूरा बताओ। कल रात को नाकाबंदी की क्वेश्चन आई थी कि भाई ये कैंटर आ रहा है जिसमें गाय भरी हुई है, जिस पर नाकाबंदी की गई। तो पीछे से थाना सिकंदरा भी नाकाबंदी कर रहा था, पीछे से हमारे स्पेशल जो टीम थी वो लगी हुई थी कि पीछे से, तो उन्होंने यहाँ सिकंदरा में नाकाबंदी को तोड़ करके भाग गए। जिनका पीछा किया तो सीकरी गांव में ये कैंटर को छोड़ करके लोग भाग गए। जिनका वहाँ गांव में काफ़ी जंगल में पहाड़ियों में तलाशी है, लेकिन वो अंधेरा का फ़ायदा उठा करके रात के टाइम के भाग गया। कोई अभियुक्त इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ या नहीं मिला। वहीं दौसा सिविल लाइन में जिला कलेक्टर ने विश्व फॉरेस्ट दिवस पर वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए वाहन रैली निकालकर लोगों को वन और पर्यावरण को बचाने का संदेश देना है, लोगों को इनके प्रति जागरूक करना है। ये वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नीलगिरी पहाड़ी के पीछे होती हुई वन विभाग के कार्यालय पहुंचकर वाहन रैली का समापन होगा। इस अवसर पर वन संरक्षक वी केतन ने कहा है कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को वन और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। तो विश्व फॉरेस्ट निगम ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया।
पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई और वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो विश्व फॉरेस्ट दिवस के दिन इस रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को जागरूक करना पर्यावरण को लेकर इसका उद्देश्य रखा गया था। आज बहुत जैसे विश्व वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के इस संदर्भ में जिला प्रशासन के वन विभाग ने एक बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं कि बाइक रैली का आयोजन किया है। एक मैसेज जैसे पर्यावरण हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमेशा जितनी भी हमारी योजनाएं सब उसका इंश्योर करना चाहिए कि मैक्सिमम फॉरेस्ट, पेड़, एक शुद्ध वातावरण लोगों को हम दे पाएँ। ये हमारा संभवतः हमेशा प्रयास रहना चाहिए और इसी संदर्भ में आज ये एक जागरूकता रैली निकाली है और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं भारी मात्रा में लोगों की भीड़ आई है और काफ़ी अच्छे से। और इसी के साथ साथ कोरोना का भी एक रोकथाम हेतु संदेश लोगों को मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि कोरोना फिर से आ चुका है और बहुत ही तेज़ गति से उसकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो इसे हमें अभी सही टाइम है रोकने के लिए। आज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है 21 मार्च। सो हम इस उपलक्ष्य में लोगों में फॉरेस्ट्री और कंजर्वेशन उससे रिलेटेड मैसेज जो स्प्रेड करने के लिए हमने एक बाइक रैली निकाली है। उसमें हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, रोटरी क्लब के मेंबर्स हैं एंड पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं। तो हम लोग रैली निकालेंगे सो दैट इस रैली के थ्रू लोगों में आज के दिन का महत्व जो है वो पता चले एंड फॉरेस्ट्री का इम्पोर्टेंस पता चले एंड लोगों में अवेयरनेस और सेंसिटिविटी आ जाए। वहीं सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने गंगापुर सिटी शहर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जौनपुरिया ने पैदल ही नगर निगम व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए सीवरेज के कार्यों को देखा, जहां कई जगहों पर उन्हें सीवरेज के कार्यों में खामियां मिली। इसके अलावा शहर में अवलोकन के दौरान लोगों की तरफ से पेयजल आदि की समस्याओं के बारे में भी सांसद को अवगत करवाया गया। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सामान्य चिकित्सालय का भी अवलोकन किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।